साथियों नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, राइट। तो दोस्तों, मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों आज बात करेंगे लीडर की। जी हाँ दोस्तों, लीडर, नायक, मुखिया की। जी हाँ दोस्तों, मुखिया आखिर कैसा होना चाहिए, राइट। उसके क्या गुण होने चाहिए मुखिया के। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि मुखिया होता कौन है, राइट। देखिए, मुखिया किसी भी घर परिवार, किसी भी कंपनी, किसी भी टीम या ऐसा कोई काम जिसकी जिम्मेदारी किसी विशेष व्यक्ति को सौंपी गई है, राइट, उस जिम्मेदारी का भार उठाने वाले व्यक्ति को उस टीम का मुखिया कहते हैं, हेड कहते हैं, राइट, प्रमुख कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं, जनरली किसी भी घर परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, राइट। वो फादर ही होते हैं जो कि अपने बाल बच्चों, अपनी वाइफ की देख रेख करते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, राइट। वो घर के मुखिया होते हैं, राइट। ऐसे ही किसी स्पोर्ट की टीम की बात कर लीजिए, या किसी भी वर्कर की यूनियन टीम की बात कर लीजिए, है ना। जो उसका प्रमुख होता है वो उस टीम का मुखिया कहलाता है, राइट, टीम लीडर कहलाता है। या मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, राइट। बट किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का जो सीनियर होता है, राइट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी होती है तो डायरेक्ट उस, है ना, पर्टिकुलर उस पर्सन से कांटेक्ट किया जाता है, तो वो उस डिपार्टमेंट का मुखिया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी घर परिवार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टीम का जो प्रमुख होता है ना, जो मुख्य व्यक्ति होता है, जिसको उस पर्टिकुलर काम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो उसका मुखिया होता है, वो उसका हेड होता है, एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, राइट। तो दोस्तों, आपको मुखिया तो क्लियर हो गया, राइट। तो दोस्तों, यूँ तो उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी काबिलियत है, राइट। बट भारत के महान संत और कवि तुलसीदास जी ने मुखिया के एक विशेष गुण को एक दोहे के माध्यम से, एक चौपाई के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है, राइट। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भारत के महान संत तुलसीदास जी ने लीडरशिप के किस क्वालिटी को हमारे सामने रखा है, राइट। आइए जानते हैं इस सुंदर दोहे के माध्यम से, फिर आगे की बात जारी रखेंगे। आइए। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो दोस्तों, सुना आपने, तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, यूँ तो लीडर में बहुत सारे गुण होते हैं, मुखिया के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट तुलसीदास जी ने मुखिया के एक विशेष गुण को हमारे मुंह के साथ कंपेयर करते हुए ये दोहा हमारे सामने रखा है। आइए इसे थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। देखिए, तुलसीदास जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुखिया मुखु सो चाहिए, राइट। तुलसीदास जी का कहना है कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जी हाँ, मुंह की तरह होना चाहिए, राइट। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, राइट। जैसे कि हमारा मुँह होता है, कोई भी चीज़ यदि हम खाते हैं, पीते हैं, तो हम मुँह के द्वारा ही उसको ग्रहण करते हैं, राइट। और वो मुंह ही होता है जिसके माध्यम से भोजन शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है, राइट। तो खान पान कहूँ एक, मतलब खाने पीने के लिए तो भाई वो एक ही है ना, मतलब कि सभी जिम्मेदारियों को तो वो अकेला ही निभा रहा है, राइट। वो मेन जो जिम्मेदारी है ना, उसको वो अकेला ही टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है, राइट। पालई पोसई सकल अंग, राइट, मतलब कि पालई पोसई सकल अंग कहने का भाव ये है कि भाई वो सभी अंगों को पालता है, पोसता है, राइट। उनकी प्रॉपर देखरेख कर रहा है ना, कि भाई किस शरीर के किस पार्ट में कौन सा विटामिन जाना ज़रूरी है, कौन सा प्रोटीन जाना चाहिए, है ना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाना चाहिए, है ना। तुलसी सहित विवेक, आगे कहते हैं कि ना विवेक पूर्वक, मतलब अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से उसे ये ध्यान रखना होता है कि भाई शरीर के सभी अंगों तक भोजन पहुँच जाए, राइट, और सभी अंग पोषित हो, सभी अंग पोषण को प्राप्त करें, राइट, है ना। तुलसी सहित विवेक, मतलब विवेक से उसको ये चीज़ें हैंडल करनी है, टैकल करनी। अगर वो कहने लगे कि नहीं भाई, मैं तो जितने भी प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स हैं, मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड, मतलब लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग को ही ट्रांसफ़र करूँगा, राइट साइड में नहीं करूँगा, है ना। राइट लेग, राइट हैंड, मतलब राइट साइड के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें मैं सभी प्रोटीन, विटामिन नहीं प्रॉपर ट्रांसफ़र करूँगा, है ना।
तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। बट क्या है, तुलसी सहित विवेक, मतलब यही तो उसका विवेक है कि वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सभी पार्ट्स को, है ना, सभी पार्ट्स का ध्यान रख रहा है और सभी पार्ट्स तक विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, है ना, पोषक तत्व जहाँ भी जितनी मात्रा में आवश्यकता है वहाँ वो प्रॉपर पहुँचा रहा है, राइट। तो ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ी निशानी है, राइट। तो दोस्तों तुलसीदास जी का कहना है कि लीडर को भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो लीडर में एक सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसे अपने लोगों को सुनना और समझना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज जब आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, राइट। और जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उस टीम के, उस घर परिवार के, उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर किस बात के हैं, मुझे बताइए, राइट। तो दोस्तों आपके लोग ही आपकी पूंजी हैं, राइट। लीडर वही होता है जो अपने लोगों को सुनता है, समझता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनका सम्मान करता है, राइट। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, लीडर का अर्थ अपनी टीम को, अपने लोगों को सही रास्ता दिखाना है ना, उन पे हुकूमत करना नहीं है, उन्हें गुलाम बनाना नहीं है, राइट। तो दोस्तों अपनी टीम, अपने लोगों का सम्मान कीजिए, आपके लोग आपका सम्मान करेंगे, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी नॉलेजेबल रही हो, हेल्पफुल रही हो, वैल्यूबल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है। इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।